आज हम लोग समझते हैं यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है। यानी यूनिट एंड डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं मात्रक और बीमा। क्या कहते हैं? मात्रक और बीमा। जैसे किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो परिणाम और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे में हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 60 kg। क्या लिखते हैं? 60 kg। 60 kg लिखते हैं तो ये 60 क्या है? तो परिणाम है, इसको हम लोग परिणाम बोलते हैं। 60 को हम लोग परिणाम, और kg को क्या बोलते हैं? तो मात्रक। kg को मात्रक। अब लोग भौतिक राशि को मापने के लिए 4 विधि है। भौतिक राशि को मापने के लिए कितनी? 4 विधि है। फर्स्ट है जो FPS, CGS, MKS, SI। ठीक है। और MKS है ना, जो MKS के विपरीत माने रूप को हम लोग SI कहते हैं। ठीक है। हम लोग जानते हैं FPS को कैसे क्या बोलते हैं फुल फॉर्म इसमें। तो F को हम लोग कहते हैं फुट, F को फुट, P को पाउंड और S को सेकेंड। जैसे F माने उस समय जब नापते थे तो हम लोग फीट में नापते थे, किसी भी लंबाई को हम लोग नापते तो क्या फीट में नापते थे। और उस समय P को माने पाउंड, यानी कोई भी किलोग्राम, जैसे किलो होता है, किसी को जोखना होता है तो हम लोग उसमें पाउंड में, उस समय पाउंड का प्रयोग होता था। ये माने सेकेंड, माने समय में सेकेंड में ही तैसी करते हैं। और इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं CGS। क्या हम लोग? CGS को हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। अब देखिए, अब सेंटीमीटर यानी किसी भी लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। और G माने ग्राम, यानी किसी में जोखने तौलने में G का प्रयोग होता है। और S यानी सेकेंड, किसी भी समय को मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग होता है। अब लोग इसको हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब लोग हम जानते हैं MKS को हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं M माने मीटर, K माने किलोग्राम, S माने सेकेंड, सेकेंड। जैसे हम लोग उस समय मापते थे मीटर हम लोग किसी भी लंबाई को मापने के लिए उस समय क्या प्रयोग होता है? मीटर का प्रयोग होता था। और के माने किलोग्राम, किसी भी नापने या तौलने के लिए किलोग्राम उस समय प्रयोग होता था। और एस माने सेकेंड, यानी किसी भी समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग होता है। इसे मीट्रिक पद्धति भी क्या कहते हैं? इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते थे। और MKS यानी MKS के विस्तृत रूप को हम लोग SI कहते हैं। SI का हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, माने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग में अधिवेशन में SI माने कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की मान्यता प्राप्त हुआ। SI माने हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को मूल मात्रक, एक को संपूरक मात्रक। क्या? मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। अभी तक हम लोग देखे हैं FPS, CGS और MKS, तीनों में कॉमन हम लोग आया है सेकेंड, यानी उस समय भी हम लोग टाइम को हम लोग सेकेंड में मापते थे। ठीक है। अब लोग जानते हैं SI को दो भाग में बांटते हैं। SI को दो भाग में, जैसे मूल मात्रक और क्या होता है? संपूरक मात्रक। मूल मात्रक हम लोग जानते हैं, मूल राशि की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। हम लोग जानते हैं 7 कौन कौन सा होता है, इसके बारे में जानते हैं। 7 यानी 7 होता है जो हम लोग सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। क्या? लंबाई को हम लोग लेंथ कहते हैं, लंबाई को हम लोग इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। द्रव्यमान को मास कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं, तापमान को टेम्परेचर, यानी तापमान को टेम्परेचर, और धारा को करंट, ज्योति तीव्रता को लुमिनियस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसके जानते हैं मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक, जैसे हम लोग लंबाई को हम लोग क्या मीटर में मापते हैं? क्या? मीटर में, इसका संकेत M मानते हैं। ठीक है, मीटर को M। द्रव्यमान को हम लोग मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, इसको शॉर्ट में हम लोग kg लिखते हैं। क्या? kg यानी संकेत kg। समय यानी टाइम को हम लोग मूल मात्रक के क्या कहते हैं? सेकेंड में, शॉर्ट में S खाली। तापमान को टेम्परेचर, जिसको हम लोग केल्विन में मापते हैं, केल्विन में, जिसको संकेत होता है K। और धारा को हम लोग करंट, यानी इसको एम्पियर में मापते हैं। क्या? एम्पियर में। एम्पियर को माने हम लोग शॉर्ट में A। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी, यानी इसको कैंडेला में, क्या? कैंडेला, इसका संकेत होता है CD। और पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या मोल, इसको कहते हैं मोल। लेकिन अमाउंट ऑफ पदार्थ की मात्रा को हम लोग केमिस्ट्री से ले आए। कहाँ से? केमिस्ट्री से ले आए हैं। ठीक है। और लोग बीमा जानते हैं, लंबाई के बीमा क्या होता है, द्रव्यमान के बीमा क्या होता है, समय के बीमा क्या होता है, और ज्योति तीव्रता का पदार्थ की इसके बारे में जानते हैं। लंबाई के हम लोग बीमा निकालते हैं तो हम लोग L लिखते हैं उस समय। ठीक है, L। और द्रव्यमान को हम लोग M, समय को T, तापमान को K, और धारा को A, ज्योति तीव्रता को L,
सी जो हम लोग पदार्थ की मात्रा को हम लोग हम लोग बीमा नहीं होते, बीमा नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे में किसी भी आदमी को हम बैठा दे, किसी भी आदमी को बुलाते हैं, किसी भी आदमी को बुलाते हैं, तो मैंने जैसे सब कुछ को, सब आदमी को तो सब कुछ नहीं बता सकते, वही लेखन हम लोग इसमें बीमा नहीं मिला, ठीक है, इसमें बीमा नहीं मिला। और अब जानते हैं संपूरक मात्रा को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण, समतल कोण को इंग्लिश में रेडियन कहते हैं, समतल कोण को इंग्लिश में रेडियन। इसका मैंने संकेत क्या होता है? आर डी। क्या होता है संकेत? आर डी। और ठोस कोण को स्टेडियन यानी संकेत होता है एस आर। समतल कोण मैंने कोण को मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? रेडियन। और घन का प्रयोग, घन को मापने के लिए स्टेडियन यानी एस आर का शॉर्ट में एस आर संकेत होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।